नमस्कार। नमस्कार साथियों, आप सभी का कुंभ राशि वालों का इस वीडियो में दिल से बहुत बहुत स्वागत है। कुंभ राशि का मतलब ये हुआ कि आप सभी का जो चंद्रमा है वो कुंभ राशि में, आपका एक चार्ट होगा, वहाँ पर चंद्रमा या तो मून करके होगा, MO करके होगा या चंद्र करके होगा, वो जहाँ होगा ना वहाँ पर 11 नंबर लिखा होगा। इसका अर्थ हुआ कि आपकी कुंभ राशि है। अगर आपका लग्न कुंभ है तब भी आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि सत्य तो यही है कि दोनों से देखना चाहिए, पर प्रायोरिटी में हम राशि से देखते हैं। कुछ लोगों को जिनको अपनी राशि भी पता नहीं होती है, अपना लग्न भी पता नहीं होता है, वो नाम के अक्षर से भी देखते हैं, तो हमको थोड़ा बहुत रिजल्ट मिलता है। और अगर किसी के पास अपनी डेट ऑफ बर्थ है ना, समय है, स्थान है, तो फिर उसको क्या करना चाहिए, इंटरनेट पर जाके एस्ट्रोसेज है और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, वहाँ अपना बर्थ डिटेल भर के देख लेना चाहिए कि भैया चंद्रमा कहाँ बैठा है, वो मेरी राशि है। और लग्न जो होता है वो पहले भाव में होता है, वो हमारा लग्न होता है। खैर, ये जो महीना है अगस्त का कुंभ राशि के लिए अति विशेष महीना है, बहुत महत्वपूर्ण महीना है। कारण उसका ये है कि भैया इस महीने में शनि आपके वक्री है, आपकी जो राशि के राजा हैं, स्वामी हैं, वो वक्री चल रहे हैं, बहुत बड़ी बात होगी। और इसके साथ साथ इस महीने में जो सबसे बड़े बदलाव होंगे वो 5 अगस्त को बुध जो हैं वक्री हो जाएंगे। एक तो शनि वक्री चल रहे हैं, ऊपर से बुध वक्री हो जाएंगे सिंह राशि में। सिंह राशि सूर्य की राशि है, उसमें राजकुमार बुध राजा की राशि में वक्री हो जाएंगे। फिर 16 अगस्त को सूर्य जो है उनका प्रवेश सिंह राशि में आ जाएगा। सूर्य जो है अपनी ही राशि में आने वाले हैं, बहुत बड़ी बात है। और इनके सामने शनि होंगे, तो शनि और सूर्य की टक्कर होगी। ये भी एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा जिसके बारे में बात करेंगे, आपके सप्तम भाव में आएंगे। 12 तारीख को जो बुध वक्री हुए थे सिंह राशि में, वो वापस होकर कर्क में पहुंच जाएंगे और वक्री ही रहेंगे 29 तारीख का, महीने के एंड तक। तो पूरे महीने लगभग बुध आपके वक्री रह रहे हैं। 25 अगस्त को एक बड़ा परिवर्तन होगा। ये जो शुक्र आपके सप्तम भाव में सिंह राशि में दिखते हैं, वो आपके अष्टम भाव में केतु के साथ जाएंगे और नीच के हो जाएंगे। वैसे नीच का शुक्र से कोई बहुत बड़ा डरने की आवश्यकता नहीं होती, पर चूंकि केतु के साथ आ रहे हैं तो ये एक बड़ा परिवर्तन है कि केतु के साथ शुक्र आ रहे हैं नीच के होकर, ये बड़ा परिवर्तन है। इसके बारे में बात करेंगे। बाकी आप देख सकते हो कि मंगल और गुरु आपके चौथे भाव में वृषभ राशि में दिखाई देते हैं, पर ये जो मंगल है ये आपका परिवर्तन हो जाएगा 26 तारीख को। 26 अगस्त को मंगल मिथुन में चले जाएंगे। अब क्योंकि 26 में जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं लगभग पूरे महीने गुरु मंगल योग आपके चौथे भाव में बना हुआ है, जो कि आपकी कुंडली में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। राहु आप जानते हैं कि द्वितीय भाव में चल रहे हैं, धन के भाव में चल रहे हैं। पहले भाव को देख लेते हैं शुरू से ही। पहला भाव स्वास्थ्य का है, हेल्थ का है, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी का है। समाज में आप कैसे हो, कैसे आप हो, अंदर से कैसे हो, है ना, आपका क्या स्वभाव है, आपका जीवन कैसा रहेगा, ये सब प्रथम भाव दिखाता है। किसी के प्रथम भाव में ही गड़बड़ हो, लग्नेश लग्न ये सब दिक्कत में हो, तो फिर चार्ट के बाकी योगों का कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक इसी तरह से अगर गोचर में आपके प्रथम भाव के स्वामी वक्री चल रहे हैं यहाँ पर, तो ये निश्चित है कि लाइफ में थोड़ा संघर्ष तो रहने वाला है। एफर्ट थोड़े करने पड़ेंगे, चीज़ों में 1-2 बार प्रयास करके ही रिजल्ट आएगा। जिनकी भी कुंभ राशि है, मकर राशि है, उनके लिए थोड़ा स्ट्रगल का समय तो है, ये आप जान सकते हैं। इससे यहाँ जब शनि वक्री होंगे तो 12वें भाव का भी रिजल्ट देते हुए थोड़ा खर्चा कराएंगे। फॉरेन से संबंधित या ऐसी चीज़ों से आपका पाला पड़ सकता है जिनका संबंध फॉरेन से हो। जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी फॉरेन में कंपनी है, उससे आपकी बात हो सकती है। आपका खुद का बिजनेस है, उसका किसी विदेशी चीज़ों से कुछ लिंक बन सकता है, ये भी दिखाता है। खर्चा वगैरह हो सकता है। स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये भाव स्वास्थ्य का भी
भी है। प्रथम भाव के स्वामी का वक्री होना कोई बहुत बड़ी अच्छी बात तो नहीं है, पर ये इतनी डरने वाली भी बात नहीं है, क्योंकि हर साल शनि वक्री होते हैं और लगभग इसी समय वक्री होते हैं। नवंबर में फिर वो मार्गी हो जाएंगे। इस समय मैं आपको सलाह दूंगा कोई बहुत नई चीज जो है ना वो ना करें, एकदम से नई। देखिए जब हमारा कोई नुकसान होता है तो उस लोग अक्सर हंसते हैं, प्रॉब्लम होती है किसी को, बहुत कम लोग हैं जिनको सिंपैथी होती है। पर जिंदगी जीने के लिए ज़रूरी है कुछ करते जाना, लाइफ में कुछ सीखते जाना। तो ये जो समय है सीखने का तो है, पर नई चीज़ सीखने का नहीं है। जो आपका चला आ रहा है ना उसमें क्या करना है, उसी में कोई सुधार, कोई पुरानी चीज़ से संबंधित चीज़ें, जैसे किसी से आपकी कोई बात हो गई उससे संबंधित कोई अच्छी चीज़, या कोई पुराना केस, पुरानी चीज़ उठ के आपके सामने, पुराना रोग, ये पुरानी चीज़ों को सॉल्व करने का ये समय वो आ सकता है। अब इसकी रेमेडी भगवान शिव की पूजा, माँ काली की पूजा, भगवान कृष्ण की पूजा, अपने शास्त्रों का, अपने ट्रेडिशन का, अपने धर्म का कहीं ना कहीं सम्मान करना, गरीबों के लिए, दिव्यांगों के लिए कुछ करना है। राहु तुत्य भाव में राहु बैठे हैं, वाणी का भाव है, परिवार का भाव है, खर्चे का भाव भी है। ये जहां से धन आता है वहीं से खर्चा भी तो होगा। अगर वहां मेलेफिक आ रहे हैं तो खर्चा कराएगा राहु। बहुत ज्यादा शुभ हुए तो आपको फौरन से लाभ करा सकते हैं, नई चीजों से लाभ करा सकते हैं। परिवार के मामले में तो अवश्य ध्यान रखना है। इनसिक्योरिटी, राहु वो धुआं है जो हाथ में नहीं आता। राहु इस तरह की चीजें जो लगती तो है पर होती नहीं है। तो ऐसी बातों से, फालतू की किसी कही हुई बात पर, किसी बहम की बात पर हमको कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है। धन के मामले में कुछ भी बड़े निर्णय लेने से बचना है। ये राहु आपको विदेश, फॉरेन लैंड, बाहर विदेश ले जा सकता है। क्योंकि घर के भाव में कौन आ गया, आउट ऑफ द बॉक्स प्लेनेट आ गया। धन के भाव में आउट ऑफ द बॉक्स प्लेनेट आ गया, तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंग्स से कोई आपको लाभ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपका चार्ट क्या कहता है। पर द्वितीय भाव में राहु का गोचर बहुत ज्यादा बेस्ट नहीं माना जाता। ये हमको समझ के अपनी वाणी का ध्यान रखना है। और थायराइड की किसी को प्रॉब्लम है, दांतों की प्रॉब्लम है, चेहरे का इश्यू है, आंखों की कोई दिक्कत है, तो हमको थोड़ा संभल के रहना है, क्योंकि आंखों का भी यही भाव है आपका, द्वितीय भाव। फैमिली बिजनेस जो है आपका, उसमें फौरन से तो लाभ हो सकता है, पर उसमें बंटवारा या उसमें कुछ दिक्कतें भी दिखाई पड़ सकती हैं। अगस्त के महीने में पूरे महीने राहु यही रहने वाले हैं। इसके बाद आपका जो तृतीय भाव है, ये पराक्रम का, मेहनत का, एफर्ट का, हार्डवर्क का भाव है, और इसका स्वामी लगभग 26 तारीख तक चौथे भाव में अपने से अगले में जा रहा है। तो आप जो पराक्रम करोगे, जो मेहनत करोगे, उससे आपको शांति मिलेगी, उससे आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट अवश्य मिलेंगे। ऐसा महीना नहीं है कि आप प्रयास करो आपको कुछ भी रिजल्ट ना मिले। अपने से अगले भाव मतलब आपके जो प्रयास होंगे वो कहीं ना कहीं सस्टेनेंस की तरफ जाएंगे। आपके छोटे भाई बहन, पड़ोसी या का सहयोग अगर आपके साथ रहा तो उसके लिए अच्छा ही है। गुरु आ रहे हैं आपके, तो आपके मेहनत से, एफर्ट से, आपके प्रयासों से धन का लाभ हो सकता है, लाभ हो सकता है आपको। आपकी फैमिली में कुछ संघर्ष रह सकता है, आपके छोटे भाई की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव यहाँ पे रह सकते हैं, ये भी दिखता है। मंगल जब भी चौथे में आए तो पारिवारिक लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं है, आउटर लाइफ के लिए अच्छा है। पारिवारिक मतलब मन की शांति, घर में थोड़ा बहुत कलह होने का चांसेस बनता है। अब ये जो मंगल है, दसम भाव के स्वामी होकर दसम को भी देखेंगे यहाँ से, तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कोई बदलाव आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आप प्रयास करोगे और आप शायद अपने बोलने का तरीका, हो सकता है आपकी जगह बदले, कुछ बदलाव आने के चांसेस मंगल यहाँ पर बना रहा है। सीधी दृष्टि यहाँ पर रहेगी। मंगल यहाँ पर बैठकर तृतीय भाव के स्वामी सप्तम भाव को देखेंगे, दसम भाव को देखेंगे और एकादश भाव को देखेंगे। ऐसे तो राहु भी आपके यहाँ बैठे हुए हैं ना। जब हमने राहु की बात की तो राहु अपने से 1, 2, 3, 4, 5 छठे भाव को देख रहे हैं, अष्टम को देख रहे हैं आपके, और दसम को छठे भाव में सूर्य पर उनकी दृष्टि रहेगी 15-16 तारीख तक। तो 16 तारीख तक पिता के साथ, बॉस के साथ हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अष्टम भाव को देख रहे हैं तो इन लॉज के साथ, और दसम भाव को देख रहे हैं तो कार्य के क्षेत्र पे आपको सडन फेम तो दिला सकते हैं, पर कुछ अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ पॉलिटिक्स वगैरह भी राहु के कारण रह सकती है। वहीं केतु आपकी मैरिज लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं, आपके कह सकते हो करियर को, पोस्ट पोजीशन को इफेक्ट कर रहे हैं। आपके बड़े भाई की लाइफ को मंगल थोड़ा इफेक्ट कर रहे हैं। हालांकि उनका दसम और एकादश की दृष्टि मित्र की दृष्टियां हैं, तो करियर को ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं करेंगे। बस वहाँ कंपटीशन रह सकता है, वहाँ आपको सोबत का थोड़ा सा ध्यान रखना है। बड़े भाई की लाइफ में भी कुछ हार्डशिप रह सकती है, एक्सीडेंट वगैरह का थोड़ा बहुत भय रह सकता है, पर ओवरऑल ठीक है।
यहाँ पर भी मित्र की दृष्टि है सप्तम भाव पर, तो ईगो का प्रॉब्लम आ सकता है, कौन सही है, गुस्से की प्रॉब्लम आ सकती है इन रिश्तों में। बुध और शुक्र जो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इनमें से बुध वक्री हो जाएंगे महीने की शुरुआत में ही, 5 तारीख को पीछे जाने लगेंगे। बुध का वक्री होना आपके लिए मैं ये कहूँगा पढ़ाई लिखाई के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रथम संतान का आपको ध्यान रखना है। और आपको इस समय जैसे कि आपका राशि का स्वामी भी वक्री, आपका पंचम का स्वामी भी वक्री, तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना संभल के देख के करने का समय है। बदलाव, नया बदलाव नहीं, जो चल रहा है उसमें भी सुधार करने का समय है। यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी और कैसे बोलते हैं ना कि भाई तैश में, गुस्से में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में, लालच में कोई बड़े निर्णय इस तरह में नहीं लेना है। बहुत सोच समझ के निर्णय लेने का ये समय है। बुध वैसे भी कम्युनिकेशन को दिखाते हैं, प्लानिंग को दिखाते हैं, तो ये कह रहे हैं कि आगे की प्लानिंग करने से पहले जो आपकी जो प्लानिंग है कि आपने वो पूरी कर ली है। आप अगर स्टूडेंट हो, आप जो पढ़ाई करते आ रहे थे, क्या आपको उसका रिवीजन याद है पूरी तरह से? ऐसा तो नहीं है कि बढ़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, ये बात है यहाँ पर बुध का। बुध हमारे उसमें वाणी को भी दिखाता है, तो वाणी में ऐसा रह सकता है कि भाई कुछ दोष आ जाए, हम जैसे कहीं इंटरव्यू वगैरह में जाएं तो बहुत सोच समझ के बोलना है, ऐसा नहीं अचानक बोल दिया और बाद में पछताएं। इस चीज़ का ध्यान हमको बुध की वजह से यहाँ पे रखना है। बुध वक्री होंगे 5 तारीख को, फिर 12 तारीख को यहाँ पर आ जाएंगे, यहीं पर रहेंगे महीने के 29 तारीख तक, उसके बाद मार्गी हो जाएंगे। तो पूरे महीने आपको बुध का ख्याल करना है। वहीं शुक्र की बात की जाए तो ये महत्वपूर्ण है। शुक्र केतु के साथ आ जाएंगे आपके 25 तारीख को। 25 तारीख तक यहाँ पर जब तक शुक्र हैं तो वो कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए अच्छे हैं, बिजनेस में कोई अच्छा ही दिखा रहे हैं, बिजनेस के मामले में बढ़िया दिखा रहे हैं। आपके प्यार मोहब्बत में भी थोड़ा बहुत शुक्र की आपकी हेल्प जो है 25 तारीख तक रहेगी। पर 25 तारीख के बाद जब ये शुक्र यहाँ आएंगे, एक तो नीच के होंगे और केतु के साथ आएंगे, तो रिश्तों में, व्यापार में आपको कुछ उतार चढ़ाव दे सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छे रहे तो ठीक है, फिर तो ये सूर्य आपको थोड़ा सपोर्ट देंगे। पर सूर्य की जन्म कुंडली में स्थिति मजबूत नहीं है और शुक्र की दशा महादशा है, तो भाग्य में कुछ उतार चढ़ाव आपको 25 तारीख के बाद देखने को मिलेंगे। और मैं कहूँगा कि 25 तारीख के बाद आपको थोड़ा सा भाग्य में, पिता के साथ, धन के मामले में, माता के साथ, आपके जो बड़े हैं उनकी वजह से उनके साथ बना के रखना है। उनको कोई प्रॉब्लम है तो उनकी हेल्प करनी है, वहाँ आपको खासा ध्यान रखना है। वहीं केतु प्रेम के भी कारक हैं, तो प्रेम में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आपको ऐसा भी हो सकता है आपको देना पड़े, किसी की हेल्प करनी पड़े बिजनेस में, व्यापार में, और आपको लगे भाई ये व्यक्ति तो हमारी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, पर फिर भी उसकी जितनी ज़रूरत हो, जितना आप कर सकें, थोड़ा बहुत हेल्प आपको कर लेनी चाहिए। खासकर अगर कोई स्त्री है तो उसकी हेल्प करना निस्वार्थ भाव से आपके लिए अच्छा रहेगा। कहते हैं कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। रहीमन देख पड़े इनको, लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवार। और एक दूसरा भी है कि भाई मुई खाल की श्वास से सार भस्म हो जाए। मतलब जब कोई गरीब है, परेशान है, छोटा है, कमज़ोर है, आप उसको सता रहे हो, तो जिसकी हम दुआ और बद्दुआ की बात करते हैं, वो बहुत ब्राह्मण उच्च कोटि का है, ज्ञानी है, उसकी दुआ बद्दुआ का बड़ा असर होता है। उसी तरह जो बेचारा गरीब है, जो कुछ कर नहीं सकता, जो असहाय है, उसकी दुआ बद्दुआ भी बहुत स्ट्रांग होती है। तो दुआएं लीजिए लाइफ में, बद्दुआएं नहीं। इसके साथ बढ़ जाते हैं, केतु की बात कर लेते हैं शुक्र के साथ में। अब जब केतु आएंगे तो आपको अपने प्रेमी के प्रति, प्रेमिका के प्रति कुछ डिससेटिस्फैक्शन का भाव उत्पन्न हो सकता है। माता पिता से भी कुछ मनमुटाव ये केतु यहाँ पर शुक्र के साथ मिलकर दे सकते हैं, तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। शुक्र की दशा महादशा है तो ललिता सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करें, गाय माता की सेवा करें। शुक्र जो है स्त्रियों को दिखाता है, फीमेल्स को दिखाता है, कन्या को दिखाता है, उनके लिए भी अगर आप कुछ करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ पर पंचम भाव तक हम पहुंच गए थे, छठे भाव में बुध रहेंगे आपके, तो आपकी जो प्रॉब्लम का कारण है इस समय आपकी वाणी बन सकती है। आपकी प्रॉब्लम का कारण इस समय आपके मतलब आपके बच्चों से कुछ आपकी अनबन रह सकती है। आपकी जो प्लानिंग है वो शायद आपको रिकंसिडर करने की आवश्यकता है इस महीने में। वहीं मैरिज की अगर हम बात करें तो 16 तारीख के बाद सूर्य वहीं पे तो आ रहे हैं, सप्तम का सप्तम में आना अच्छा माना जाता है, पर ये जो स्थान है ना, मारक स्थान है सूर्य का, कहीं ना कहीं सूर्य यहाँ पर अस्त होते हैं। तो आपके जीवन में
आपके स्पाउस के प्रति थॉट में कोई बड़ा परिवर्तन आ सकता है। आपका नजरिया, आपके स्पाउस का नजरिया लाइफ में बदल सकता है और आप उसको शौक में आ सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है यार ये व्यक्ति तो और तरह का है, या ये तो कहता था आज तक कि भैया ये चीजें ठीक हैं, आज ये दूसरी तरह से बिहेव कर रहा है, और आपको लगे यार ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होना था, ऐसा होना ही चाहिए, ये उनकी कुंडली में था। अगर इस तरह का योग है तो ऐसा व्यक्ति बदल, मतलब चेंज ला सकता है अपने अंदर बड़ा हुआ। अब वो चेंज, परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि बदलाव से आप डरोगे तो आपकी जिंदगी कभी बदल नहीं पाएगी। और बदलाव कभी भी अच्छे बुरे कम ज़्यादा होते हैं, वो सापेक्ष में होते हैं। किसी के लिए वही बदलाव अच्छा है, किसी के लिए नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति है और वो एक, मान लीजिए जैन धर्म अपना लेता है, उसको जैन धर्म पसंद आ जाता है, तो जो जिस धर्म में था वो किसी दूसरे धर्म में, तो वो तो कहेंगे भैया इन्होंने ना सही नहीं किया, गलत किया है, और हमारे धर्म की मान्यता के अनुसार तो ये वो। वहीं जैन धर्म में कहा जाएगा कि व्यक्ति को समझ आ गई, ज्ञान आ गया, या बुद्ध धर्म है या हिंदू धर्म है, जिसमें भी हुआ है, तो वहाँ कहा जाएगा इसने सही किया। दूसरी तरफ वाले लोग कहेंगे भाई इसने गलत किया, कुछ कहेंगे भाई उसका पर्सनल लाइफ है ना, उसके हिसाब से। तो राय बहुत अलग रहेंगी, सही गलत पता नहीं कौन सा है। ऐसे ही जिंदगी में भी होता है। तो स्पाउस कुछ ऐसा कह सकता है, कर सकता है जो आपको उम्मीद नहीं है, कुछ इस तरह की यहाँ पे है। क्या ध्यान रखना है, ईगो को बीच में नहीं लाना है। यहाँ पर बॉस के साथ भी, बिजनेस में भी जो आपके जो बड़े हैं या फिर आपके जो नौकर हैं, उन सबसे थोड़ा बैलेंस बना के चलना है। ये जो सूर्य शनि की टक्कर हो रही है, इसकी वजह से हमको ध्यान रखना है। अष्टमेश भी वक्री रहेगा, तो स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना है। भाग्य का स्वामी 25 के बाद नीच का हो रहा है, तो 25 के बाद बहुत ज्यादा स्लो होके ध्यान से काम करना है। वैसे भी लग्नेश और पंचमेश आपके वक्री चल रहे हैं। करियर की अगर हम बात करें तो 23 तारीख तक काफी अच्छा है। 23 के बाद करियर में कोई बदलाव आ सकता है, इस चीज के यहाँ पे योग बनते हैं। और 23 के बाद फॉरेन विदेश का ऐसे तो पूरी तरह योग बना हुआ है, पर 23 के बाद कार्य को लेके बाहर जाने का, विदेश जाने का, यात्रा होने का, ट्रेवल होने का काफ़ी योग है। बड़े भाई बहन की बात की अगर हम बात करें, अपने सीनियर्स की बात करें, तो उनका सपोर्ट आपको रहेगा काफ़ी हद तक, और उनका सपोर्ट अगर आपके साथ है तो आपको लाभ हो सकता है। तो अपने से बड़ों को, अपने से जो सीनियर्स हैं, कोशिश कीजिए कि उनसे आपकी बनकर रहे, उनसे आपके रिश्ते बढ़िया रहें, मजबूत रहें। क्योंकि लाइफ में ना, जो जिसको बोलते हैं कि पद, प्रतिष्ठा, मोहब्बत, इज्जत, ये कभी भी मांगने से नहीं मिलती, कमाने से मिलती है। कमा ही सकते हो आप, पर कमाने में एक तो ये होता है आपका खुद का टैलेंट है, वो आप खुद बनते हो बड़ा। एक होता है दूसरा गुरुओं के थ्रू, बड़ों के थ्रू, क्योंकि आप उनसे सीख सकते हो डायरेक्टली, वो उस रास्ते से जा चुके हैं। इसीलिए कहा गया है कि जब भी आप कहीं पर किसी के पास कोई नॉलेज है, चाहे वो पद में आपसे छोटा ही है, तो हमको थोड़ा सा रेस्पेक्टफुल जरूर रहना चाहिए, क्योंकि आप उससे कुछ सीख रहे हो। उस समय आप कोई नॉलेज ले रहे हो, तो आप रेस्पेक्ट उस नॉलेज के प्रति है। जब आप कहीं से कोई ज्ञान ले रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो हमें उसके प्रति रेस्पेक्टफुल रहना चाहिए। इससे हम माँ सरस्वती का सम्मान कर रहे हैं एक तरह से। इसके बाद फॉरेन विदेश खर्चे वाला भाव का स्वामी आपके पहले भाव में बैठा ही हुआ है, तो ये सब चीज़ें रह सकती है। हॉस्पिटल का भी भाव है, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म का भी भाव है, और सडन एक्सपेंस का भी भाव है। तो ये सारी चीज़ें आपके ग्रह दशा, अंतरदशा के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में आ सकती हैं। इसको लोग साढ़े साथी भी कहते हैं कि भैया साढ़े साथी चल रही है, और साढ़े साथी में लोग डरते भी हैं कई बार, पर इतना डरने की भी बात नहीं है। अगर आपके चंद्रमा स्ट्रांग है तो साढ़े साथी आपको उतना परेशान नहीं करेगी। अगर चंद्रमा स्ट्रांग नहीं है तो ऑलरेडी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव चल रहे होंगे और आगे भी रह सकते हैं। उस केस में हमको एक तो चंद्रमा स्ट्रांग के लिए ध्यान करना, अपने आप को थोड़ा समय देना, मेडिटेशन, योगा वगैरह करना, एक तो ये। और शनि की चीज़ों के लिए भगवान शिव की पूजा करना, गरीबों की मदद करना, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष की पूजा करना, परिक्रमा करना, उसकी परिक्रमा करना, उसको दीपक जलाना, ये सब भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो ये था कुंभ राशि के लिए आपका अगस्त का राशिफल। अब इसके बाद देख लेते हैं कुछ शुभ तिथियां, जैसे व्हीकल वगैरह। आपके गुरु चल रहे हैं तो आपका प्रॉपर्टी, व्हीकल के लिए कहीं ना कहीं महीना ठीक है, कुछ चीज़ें बन सकती हैं। तो कौन सी तिथि को करें, तो 2, 9, 19, 23, 26, 28, 29 व्हीकल के लिए। प्रॉपर्टी के लिए 4, 5, 15, 23, 28, 29 जो है वो आपका शुभ रहेगा। ओवरऑल इस महीने में जो शुभ तिथियां हैं 2, 4, 14, 18, 19, 22, 23, 26, 28, 29, 30
अच्छी तिथियां हैं, 14 और 23 काफ़ी शुभ है। एक तरह से विवाह आदि के लिए कोई बहुत बड़ा मुहूर्त नहीं है, विद्या आरंभ आदि करने के लिए भी कोई बहुत बड़ा मुहूर्त नहीं है। त्योहारों पर आ जाते हैं। 7 तारीख को हरियाली तीज है, 9 तारीख को नागपंचमी है। जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष आदि होता है तो वहाँ नागपंचमी की पूजा करना, नाग जो स्तोत्र है आपका, नवनाग स्तोत्र है, उसका पाठ करना बहुत अच्छा बताया गया। भगवान शिव की पूजा भी नागपंचमी को की जाती है। 15 तारीख का इंडिपेंडेंस डे है, 19 का रक्षाबंधन है, पूर्णिमा के दिन होता है तो 19 की पूर्णिमा होगी, 22 की करजारी तीज है, 26 की जन्माष्टमी है, ओम नमो नारायणाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 16 तारीख का श्रावण पुत्रदा एकादशी है, पुत्रदा मतलब संतान प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत है यहाँ पर। और 29 की अजा एकादशी, 4 की श्रावण अमावस्या, 19 का श्रावण पूर्णिमा, 17 नहीं माफ कीजिएगा, पहले और 7 तारीख का प्रदोष व्रत है, और 2 तारीख की शिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवोहम ओम नमः शिवाय। 22 तारीख की संकष्टी और 16 की सिंभा संक्रांति है। सूर्य का जो परिवर्तन हो रहा है वो संक्रांति को, संक्रांति है, अमावस्या है, पूर्णिमा है। ये जो फास्ट होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और कोई अगर इनका पालन करता है तो बहुत सारी रेमेडी हमारी अपने आप ही होती रहती हैं। तो इसी के साथ आप सभी से विदा लूँगा, अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा कोई ना कोई कमेंट अवश्य कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक नमस्कार, धन्यवाद।